नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बाजारों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली और गोवा में फिर छिड़ी जंग, गोवा के बिजली मंत्री की बहस को चुनौती पर गोवा पहुंचे राघव चड्ढा। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से लखनऊ चलने वाली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में पैसेंजरों की कमी, फिर से थमेगी रफ्तार। और कोरोना का खौफ बरकरार, 75 डॉक्टर और 300 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली की सेवा में होंगे तैनात। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साप्ताहिक बाजारों में फिर से लॉकडाउन की ओर इशारा करते हुए दिल्ली के एलजी को एक प्रस्ताव भेजा है। सरकार चाहती है कि बाजारों को लेकर सख्त गाइडलाइन तैयार की जाए। आपको बता दें कि किसी भी राज्य में अब कोरोना लॉकडाउन की गाइडलाइन तैयार करने का अधिकार फिलहाल सिर्फ केंद्र के पास ही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एलजी को एक ड्राफ्ट भेजा है, जिसमें इन बाज़ारों के लिए सख्त कदम उठाने की बात भी कही जा रही है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी, कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली खत्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशिएंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के हमें
मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। दिल्ली और गोवा के मुख्यमंत्रियों के बीच पर्यावरण को लेकर छिड़ी जुबानी जंग अभी थमी भी नहीं थी कि अब इन दोनों राज्यों के बीच बिजली मॉडल को लेकर चुनौतियां शुरू हो गई है। गोवा के एक मंत्री द्वारा दिल्ली के बिजली मॉडल की आलोचना किए जाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन और राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक राघव चड्ढा गोवा पहुंच गए हैं। राघव चड्ढा का दावा है कि दिल्ली में मिलने वाली बिजली देश की सबसे सस्ती बिजली है। दिल्ली और गोवा सरकार के मुख्यमंत्रियों के बीच प्रदूषण को लेकर छिड़ी जुबानी जंग अभी थमी भी नहीं थी कि अब इन दोनों सरकारों के बीच बिजली मॉडल पर नई रार शुरू हो गई है। गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश सेबराल ने दिल्ली के मुफ्त बिजली मॉडल को लेकर सवाल उठाया था और बहस की चुनौती दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और आप विधायक राघव चड्ढा ने उन्हें सोशल मीडिया पर बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वो गोवा आकर सार्वजनिक बहस को तैयार हैं। आपके विधायक राघव चड्ढा ने कहा है कि वो 2 बजे यानी मंगलवार 17 नवंबर को गोवा जा रहे हैं। जिन्हें भी उनके साथ अरविंद केजरीवाल के इलेक्ट्रिसिटी मॉडल बनाम गोवा के इलेक्ट्रिसिटी मॉडल पर चर्चा करनी है, वो उनसे मिल सकते हैं। इसके बाद राघव चड्ढा ने गोवा जाने वाली फ्लाइट से फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया और अपने गोवा जाने की जानकारी दी। वहीं इससे पहले राघव चड्ढा ने कहा था कि भाजपा हाईकमान ने गोवा के सीएम और सभी मंत्रिमंडल को डांट फटकार लगाई है और कहा है कि आपने इस तरह की चुनौती क्यों दी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गोवा की जनता के हित में पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश को दरकिनार करते हुए ऊर्जा मंत्री आज के बहस में हिस्सा लेंगे। दरअसल गोवा के ऊर्जा मंत्री का बयान आया कि गोवा का बिजली मॉडल सबसे बेहतर है। उन्होंने दिल्ली के बिजली के मुफ्त मॉडल पर सवाल उठाते हुए बहस की बात कही थी, जिसके बाद राघव चड्ढा ने इस बयान पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पर गोवा के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राघव चड्ढा अब गोवा जा पहुंचे हैं और प्रदूषण को लेकर शुरू हुई जंग अब विकास मॉडल पर जा पहुंची है और ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों राज्यों के बीच जारी ये रार जल्द खत्म होने वाली है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों शख्स दीपावली के दौरान राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर धमाके करने की योजना बना रहे थे, जिसे अब दिल्ली पुलिस ने विफल कर दिया है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली को दहलाने की थी साजिश। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं दोनों आतंकी। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखते हैं और बताया जा रहा है कि दोनों को दिल्ली में बड़ी साजिश अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में धमाका करने की साजिश थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को इन दोनों आतंकियों के बारे में इनपुट मिला था। इसके बाद दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया गया। सोमवार रात 10:15 बजे के करीब जैश-ए-मोहम्मद के इन दोनों आतंकियों को सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के पास से धर दबोचा गया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के रहने वाले अब्दुल लतीफ और कुपवाड़ा जिले के हटमुल्ला गांव के रहने वाले अशरफ खताना के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत में ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े महानगरों में आतंकी हमले का खतरा जाहिर किया गया था। इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आतंकियों से जुड़े और लोगों की तलाश जारी है।
पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के पहिए 23 नवंबर से थम जाएंगे। दिल्ली और लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में पैसेंजर्स की संख्या कम होने की वजह से इसे बंद करने का फैसला किया जा रहा है। आपको बता दें कि 23 नवंबर से दिल्ली और लखनऊ के बीच तथा 24 नवंबर से मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का परिचालन अब नहीं होगा। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर से बंद करनी पड़ रही है। नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 23 नवंबर 2020 से अगले आदेश तक नहीं चलेगी। इसी तरह मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस आने वाली 24 नवंबर से नहीं चलेगी। दरअसल इस ट्रेन को पैसेंजरों की कमी हो गई है, क्योंकि कोविड वायरस के चलते कम ही पैसेंजर इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जिससे इसका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए इसे चलाने वाली कंपनी ने इसे पटरियों पर दौड़ाने की बजाय यार्ड में ही खड़ी करने का मन बना लिया है। अब नई दिल्ली से लखनऊ के बीच दौड़ने वाली तेजस एक्सप्रेस का ऑपरेशन आने वाली 23 नवंबर से तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन आने वाली 24 नवंबर से बंद होगा। सरकारी कंपनी IRCTC ही इस समय देश की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाती है। ये रेल मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है। IRCTC के एक अधिकारी का कहना है कि इस ट्रेन को चलाने में आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है। इस ट्रेन को एक दिन चलाने का खर्चा 15 से 16 लाख रुपए आता है, जबकि इस पूरे ट्रेन में 50 से 60 पैसेंजरों की ही बुकिंग है। यदि हर पैसेंजर के टिकट की कीमत 1000 रुपए औसत मान लिया जाए तो 50 से 60 हजार रुपए ही आमदनी है। इस पूरे ट्रेन में 758 पैसेंजरों की बुकिंग हो सकती है। बता दें, IRCTC ने लखनऊ दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस 4 अक्टूबर 2019 को शुरू की थी। इसके बाद अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद ने इस साल 19 जनवरी को पहली यात्रा की थी। बता दें, लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से बंद तेजस ट्रेन करीब 7 महीने बाद इसे 17 अक्टूबर को दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा रोका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 75 डॉक्टरों और 300 मेडिकल कर्मियों की सेवा देने की बात कही है। आपको बता दें कि ये सभी लोग अभी तक अर्धसैनिक बलों की सेवा में मुस्तैद थे। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है, जो कि एक चिंता की बात है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कड़े फैसले किए हैं कि अब दिल्ली में और ज्यादा सख्ती की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के स्वास्थ्य कर्मचारियों तक की ड्यूटी दिल्ली में लगा दी है। जी हां, केंद्र सरकार के आदेश पर अर्धसैनिक बलों के स्वास्थ्य कर्मचारी रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों से 75 डॉक्टर समेत 300 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया गया है। इनमें 250 पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल हैं। अब ये सब दिल्ली के कोविड अस्पतालों में तैनात होंगे। बता दें, कोरोना वायरस के हर रोज बढ़ते मरीजों से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र को भी पत्र लिख अतिरिक्त बिस्तरों की मांग की गई है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त बिस्तरों को उपलब्धता कराने की अनुमति दी गई है। साथ ही कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए अर्धसैनिक बलों के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को एयरलिफ्ट कराने का आदेश दिया गया था। जानकारी के मुताबिक आज सभी कर्मचारियों को दिल्ली के अस्पतालों में बराबर तैनात किया जाएगा। इन सभी कर्मचारियों को असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से एयरलिफ्ट किया गया है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की निगरानी में सोमवार को दिल्ली सरकार, नगर निगम और DRDO के साथ हुई बैठक में सभी जिलों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों को समय पर उपचार देने के साथ साथ उन्हें बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए भी कई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है।
बता दें, दिल्ली सरकार ने एम्स, स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की 11 टीमें गठित की हैं। इनमें से 10 टीमें 24 घंटे सक्रिय रहेंगी, जबकि एक टीम को रिजर्व रखा गया है। ये सभी टीमें बुधवार से दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में निरीक्षण करेंगी। गृह मंत्रालय के आदेश पर ये टीमें तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।